नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्यूत भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वह हर साल का जितिया का व्रत रखती थी। हमेशा नहाए खाए करेगी, जितिया का व्रत करेगी। सब लोग कहते इसका कोई नहीं है, फिर भी यह जितिया का व्रत करती है। वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। भगवान ने सोचा कि यह हर साल जितिया का व्रत रखती है, लेकिन मैं बच्चा इसे कैसे दूं? भगवान सोचने लगे किस रूप से इसे बच्चा दिया जाए। एक दिन भगवान ने उसके हाथों में फोड़ा कर दिया। वह फोड़ा बड़ा होता गया। जब 9 महीना हो गया तो वह फोड़ा अपने से ही फूट गया। तो उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। तो वह अपना बच्चा समझकर उसे पालने लगी। उसको नहलाती धुलाती खाना खिलाती। वह सोचती उसी को अपना पुत्र मानकर वह जितिया का व्रत करेगी। उसकी लंबी आयु के लिए जीवित भगवान से वरदान मांगेगी। उसी को जूतियाँ पहनाएगी। बहुत ही खुशी खुशी से उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और जितिया का व्रत आया। नहाया खाया के दिन वह बोली, मेरे घर तो आटा वाटा कुछ नहीं है, ना कपड़ा है, ना चीनी है और ना ही घी है। मैं ओटरन कैसे बनाऊं? इतना दिन तो मैं ऐसे ही व्रत कर रही थी, पर अभी तो मेरा बेटा हो गया, तो मैं ओटरन कैसे बनाऊं? मेढक बोला, माँ चिंता क्यों करती हो? मेरे कान में पैसा खोस दो, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ बोली, बेटा क्या कह रहा है तू एक मेढक है, तू कैसे सामान लाएगा? मेढक बोला, माँ तुम मेरे कान में पैसा और पर्चा खोसो तो सही। उसकी माँ ने उसके कान में पैसा और पर्चा दोनों खोस दिया। वह कूदते कूदते दुकानदार के पास जा पहुंचा और पर्ची और पैसा उसके पास गिरा दिया। वह दुकानदार समझ गया कि यह कुछ लेने आया है। दुकानदार बोले अपने आदमी से, इसके कान में तेल डाल दो। इसके कान में तेल कितना आटेगा? जीवित वाहन की कृपा से उसके कान में टीना का तेल अट गया। घर गया, बोला, माँ डब्बा लाओ, मैं तेल लेकर आया हूँ। वह हंसी और एक डब्बा दे दिया। वह पूरा डब्बा भर दिया। अब तो माँ बहुत खुश हुई। उसी तरह से चीनी लाया, आटा लाया, कपड़ा के दुकान से कपड़ा लाया। इसी तरह से उसका पूरा पकवान बना। कपड़े पहने, बेटे को कपड़ा बनाई, वह भी कपड़ा पहना। अब बोली कि बेटा सब तो हो गया, अब तुम घर में रहो, मैं घाट स्नान करने जाऊंगी। जितिया के दिन वह घाट स्नान करने के लिए जाने लगी तो बेटा बोला, माँ मैं भी जाऊंगा। वह बोली, नहीं तुमको कोई कुचल देगा। वह बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी घाट स्नान करूंगा। वह बोली, नहीं। अपने बेटे को कोठरी में बंद करके वह घाट स्नान के लिए चली गई। मेढक ने देखा माँ तो ताला बंद करके चल दी, लेकिन वह तो मेढक था। वह नाली से निकल गया। नाली से निकल करके वह भी घाट स्नान करने लगा। छाल निकाल करके साइड में रख दिया और गंगा स्नान करने लगा। जब वह स्नान कर रहा था तो उसको बहुत आदमियों ने देख लिया, यह तो लड़का है, छाल पहनकर रहता है। फिर वह छाल पहना और नाली के रास्ते से माँ के पहले घर पहुंचकर हाजिर हो गया। माँ आई तो बोली, बेटा मैं घाट स्नान करके आ गई, बेटा मैं तुमको भी नहला देती हूँ। मेढक सर हिलाया, नहीं मैं तो नहा लिया। बहुत खुशी खुशी वह जितिया का व्रत करी। अगले दिन से ही उसके घर में शादी करने के लिए उसके घर में न्योता आने लगा। अपने मेढक का शादी कर दीजिए, अपने मेढक का शादी कर दीजिए। वह बोली, नहीं मैं किसी के लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा बेटा एक मेढक है, मेढक से शादी कौन करता है? तो वह लोग बोले, नहीं मुझे मेढक के साथ ही शादी करनी है। तो वह बोली, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। आप मेढक से ही शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत खुशी खुशी बेटे को सेहरा पहनाई, डोली में बैठाई, बारात चली। वहाँ शादी हुई। दुल्हन को लेकर मेढक अपने घर आया। जो भी रस्म शादी में होता है वह सारा रस्म हुआ। सुहाग से सजाया गया। उस दिन रात में दुल्हन को बैठाया गया। सब सो गए तो मेढक गया और अपना छाल उतारा तो वह बहुत सुंदर सा राजकुमार बन गया। दोनों खुशी खुशी रात बिताए।
अगले दिन माँ ने पूछा कि बहू तुम खुश हो ना? बहू ने कहा हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। सास ने पूछा बहू तुम मेढक के साथ कैसे खुश रह सकती हो? वह बोली माँ जी, आपको नहीं पता, वह मेढक नहीं है, वह तो बहुत खूबसूरत राजकुमार जैसा नौजवान लड़का है, वह बहुत अच्छे हैं, आप देखना चाहेंगी? सास बोली हाँ बिल्कुल, मुझे भी देखना है, मुझे भी अपने बेटे को देखना है, मैं तो आज तक यही रूप देखती हूँ। बहू ने कहा ठीक है। अगले दिन जब मेढक छाल निकालकर सो गया तब बहू ने सास को लाकर अपने पति को दिखाया और बताया देखिए माँ जी, यही छाल पहन लेते हैं तो यह मेढक बन जाते हैं। माँ अपने बेटे को देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए, वह बहुत खुश हुई। सास बोली ठीक है बहू, मुझे छाल दे दो। छाल लेकर वह चूल्हे की आग में डाल दिया और दरवाजे पर सारी रात खड़ी रही कि बेटा कब उठेगा, कब बाहर आएगा। जब सुबह हुआ, बाहर माँ खड़ी है, बेटा छाल खोज रहा है, छाल कहाँ गया, मेरा छाल कहाँ गया। तब दरवाजे से माँ आवाज लगाई बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आज मैं तुमको गले से लगाना चाहती हूँ। बेटा आकर माँ के पैरों में गिर गया, बोला माँ मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, मुझे जीवित भगवान ने बोला था कि आपको छुप कर रहना है, नहीं तो माँ का शिकायत लोग करेंगे, सभी लोग माँ को बोलेंगे कि बच्चा कहाँ से लाई है, इसलिए मैं छुप कर रहता था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा। बेटा को माँ ने गले से लगा लिया। बेटा बोला माँ जितना दूर तक तुम बता सकती हो उतना दूर तक बताओ कि मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, जो मेरा व्रत करेगा उसका बच्चा दीर्घायु होगा। हे जीवित वाहन गोसाई, जो भी आपकी कहानी कहे सुने हुंकारा भरे, उसके घर में कभी भी शोक मत आने देना। प्रेम से बोले जीवित वाहन गोसाई की जय हो।